आज हम आ जाते हैं बेसिकली बीएनएस की ओर। और बीएनएस में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लगा वो लगा चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 को आ जाइए पढ़ लेते हैं और इसी के तहत पूरी सीरीज हम बीएनएस की कंप्लीट कराएंगे। ये एक इंडेक्स फॉर्म में रहेगा। आप स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 फॉर बीएनएस ये बताता है महिला और बालकों के संबंध में लैंगिक अपराधों के विषय में। ठीक है, अच्छा, इसे याद करने के उद्देश्य से हमने इसको डाला है। और इसे याद करने का उद्देश्य क्या है? चैप्टर नंबर 5 और इसमें कितने टॉपिक्स हैं? इसमें 5 ही टॉपिक्स हैं। आप कैसे याद रखेंगे? 5 चैप्टर में 5 ही टॉपिक्स। देन आ जाते हैं हम दूसरे उस पर। पहला टॉपिक क्या कहता है? लैंगिक अपराधों के विषय में। और लैंगिक अपराध 63 से 73 तक का क्राइटेरिया हमारा तय करता है और इसमें टोटल 10 सेक्शन है। ठीक है, 63 से 73 तक। आ जाते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बल और हमले की बात करता है। इसमें 74 से 93 तक का क्राइटेरिया आ जाता है, जिसमें 6 ही सेक्शन आते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध चैप्टर नंबर 5 केवल 6 सेक्शन है दूसरे टॉपिक में। विवाह से जुड़े अपराध 80 से लेकर के 87 तक का क्राइटेरिया, इट मीन्स इसमें 7 ही सेक्शन आते हैं। आ जाते हैं गर्भपात पर। गर्भपात 88 से लेकर 92 तक का क्राइटेरिया हमारा आता है और इसमें टोटल हमारे सेक्शन आते हैं 5। और आखिरी हमारा सेक्शन जो रहेगा वो रहता है हमारा बालकों के विरुद्ध अपराध। 93 से 99 तक का क्राइटेरिया जाता है। देखिए ये चैप्टर जो है आपका इसमें से अगर बीएनएस हम बात करें तो बीएनएस हमारा कम से कम आपको 3 क्वेश्चन दे करके जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन, इट मीन्स अगर आपने ये क्राइटेरिया पढ़ लिया या ये जो चार्ट है हमारा, इस चार्ट को कंप्लीट कर लिया तो आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अच्छा, इसका मैंने एक ना छोटा सा एक ट्रिक बनाई है 10 6 7 5 7 की। अच्छा, 10 6 7 5 7 क्या है? देखिए पहले टॉपिक में 10 सेक्शन, दूसरे टॉपिक में 6 सेक्शन, तीसरे टॉपिक में 7 सेक्शन, चौथे टॉपिक में 5 सेक्शन और 5वें टॉपिक में हमारे 7 सेक्शन। ठीक है, आ जाते हैं। पहला हमारा चैप्टर नंबर 5 महिला और बालकों के अपराध के विषय में बता रहा है और पहला टॉपिक किससे जुड़ा था? लैंगिक अपराध और 10 सेक्शन। ठीक है, आ जाइए। 63 क्या कह रहा है? बलात्संग, मतलब आपका किसके बारे में बता रहा है? आपका रेप के बारे में बता रहा है। 64 में इसका दंड है। 65 कह रहे हैं सर्टेन केसेस के लिए भैया दंड की बात कर रहा है। देखिए 16 से कम आयु का अगर कोई व्यक्ति है, महिला है, और उसके साथ क्या हो जाता है? ऐसे अपराध हो जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। 66 विकृचित दशा कारित करने के लिए दंड, मतलब आपने रेप भी करा और उसका विकृचित दशा भी कर दिया है, मतलब ऐसा हाल कर दिया है जैसे निर्भया कर रहा था। ठीक है, 67 में है पति द्वारा पत्नी के पृथक के दौरान मैथुन। ठीक है, इसे रेप है लेकिन इसे मैथुन कहेंगे। ठीक है, 68 क्या कह रहा है? प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको किसी प्राधिकार में रखा गया है, किसी अथॉरिटी के उसमें रखा गया है, प्राधिकार में रखा गया है, तो क्या होता है उनमें से कोई व्यक्ति कर दे किसी महिला के साथ मैथुन, है ना, उसे इसके अंतर्गत कंसिडर किया गया है। सामूहिक बलात्कार 70 में है, गैंगरेप, और पिछली बार 376 डी में था ये, और अब जो आ जाता है हमारा ये किस में आ जाता है आपका 70 में। 71 पुनरावर्ती अपराध का दंड। देखिए एक बार आपने रेप करा और दोबारा भी आपने क्या करा? फिर से रेप किया, तो 71 लगेगा आप पर। 72 कह रहा है भैया पहचान प्रकटीकरण। देखिए आप किसी भी महिला की रेपिस्ट जिस महिला के साथ रेप हुआ है, जो एक आपकी पीड़ित महिला है, उसका पहचान का प्रकटीकरण नहीं कर सकते। 73 कह रहा है मुद्रण या प्रकाशन के बारे में, और 79 बता रहा है हमारा 79 हमारा बता रहा था प्रवंचना के बारे में, प्रवंचना द्वारा मिथुन के बारे में बता रहा था। देखिए 68 के बाद से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, 69 इसमें बताया गया है प्रवंचना पूर्ण द्वारा मिथुन, मतलब किसी महिला को, विवाहित महिला को बहला फुसला करके ले जा रहे हैं और उसके साथ इस तरह की आप मिथुन कर रहे हैं। तो ये सब सेक्शन हमारे किस में डील करते हैं? ये हमारे चैप्टर नंबर 5 के 10 सेक्शन में 10 पॉइंट्स में इसे डील किया गया है। एक बार और हम इसे रिपीट करते हैं। बलात्संग दंड
सर्टेन केसेस 65, 66 विकृचित शील दशा, 67 पति पत्नी द्वारा पृथक्करण के दौरान मिथुन, 68 प्राधिकार में, 69 कह रहा है हमारा प्रवंचना द्वारा मिथुन, मतलब किसी को डरा धमका करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है, और 70 सामूहिक बलात्कार गैंग रेप, और 71 पुनरावृत्ति, एक बार अपराध करता देन उसके बाद दोबारा से वही अपराध को रिपीट कर दिया, 72 में पहचान का प्रकटीकरण, और 73 में मुद्रण या प्रकाशन के बारे में। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे लैंगिक अपराध चैप्टर नंबर 5 का 10 वाला क्राइटेरिया। आ जाते हैं हमारे दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि महिला के विरुद्ध बल और हिंसा द्वारा अपराध होता है। 74 से लेकर 79 तक का क्राइटेरिया है, और देखिए हमारा एक था 10, 6, 7, 5, 7 का क्राइटेरिया, मतलब 6 सेक्शन यहाँ पर है ना। महिला के विरुद्ध बल और हिंसा द्वारा 6 सेक्शन। 74 लज्जा भंग करना, 75 लैंगिक उत्पीड़न, 76 उसका वस्त्र वगैरह को उतार देना, आशय से हमला करना, 77 उसकी दृश्यकारिता करना, फोटो वोटो खींच लेना, ठीक है, 78 पीछा करना, स्टॉकिंग बताया है, और 79 अंग शब्द द्वारा विक्षेपण, मतलब इसमें इट मीन्स होता है कि आप किसी महिला को गलत गलत बातें बोल रहे हैं, ऐसे सेक्सुअल इंटीमेसी की बातें बता रहे हैं, सेडिक्शन की बातें बता रहे हैं, तो वो आपका इसी में डील की जाएगी। 74 लज्जा भंग, 75 लैंगिक उत्पीड़न, 76 विवस्त्र करना, 77 दृश्यकारिता, 78 पीछा करना, 79 अंग विक्षेप द्वारा शब्द अंग विक्षेप। ठीक है, आ जाइए विवाह से जुड़े अपराध। 81 से 87 तक का क्राइटेरिया आ जाता है, और इसमें डील करते हैं 7 सेक्शन। पहला चैप्टर नंबर 5, और तीसरे आपके इसमें हमारे दिए गए हैं, तीसरे पॉइंट में दिए गए हैं कितने वर्ड्स हमारे 7, और 7 में क्या बताया, दहेज के बारे में। पहला लैंगिक अपराध बताता है, दूसरा महिलाओं के विरुद्ध अपराध बता रहा है, और तीसरा विवाह से जुड़े अपराध बता रहा है। 80 में दहेज मृत्यु, 81 में विधिपूर्ण आपका विवाह की प्रवचना, मतलब विधिपूर्ण विवाह बता करके ऐसा कुछ काम किया जा रहा है, और 82 में पुनः विवाह, पति या पत्नी के होते हुए दोबारा शादी कर लेना, ठीक है, बाइगैमी। 83 में कपटपूर्वक विवाह, ठीक है, ऐसे सिंदूर विंदूर लगाया और बोला हम शादी कर लिए हैं तुमसे, है ना। 84 में फुसला कर ले जाना। 85 में पति या पत्नी के नाते द्वारा आपकी क्रुएलिटी, ठीक है। 86 में क्रुएलिटी की डेफिनेशन दी है, और 87 में व्यापरत या अपरत आपका करने की बात करी गई है, ठीक है। तो भाई दहेज से जुड़ा सेक्शन अब याद क्या रखना है, बीएनएस चैप्टर नंबर 5, और बीएनएस चैप्टर नंबर 5 में तीसरे वाले पॉइंट में क्या बताया गया है, विवाह से जुड़े अपराध। आ जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 के चौथे पॉइंट पर, जो कि आपका गर्भपात की बात करता है, और इसमें कितने सेक्शन डील करते हैं हमारे, देखिएगा क्या था क्राइटेरिया, 10, 6, 7, 5, इट मीन्स हमारे 5 सेक्शन इससे डील कर रहे हैं। 88 गर्भ कारित करना, 89 सहमति के बिना किसी महिला का गर्भ कारित कर रहे हैं, 90 में आशय से कारित मृत्यु, मतलब किसी महिला के गर्भपात कराने के आशय से मृत्यु कारित हो गई है उसमें, ठीक है। 90 में पैदा होना रोकना किसी बच्चे का, ठीक है, जन्म को रोकना और उसके पश्चात मृत्यु, और 92 में कह रहा है सजीव अजात बालक की मृत्यु। क्लियर है, देखिए पेट में ही किसी बच्चे को उसको पैदा होने से रोक रहे हैं तो आपका 91 आ जाएगा। और जो बच्चा है इसमें होता है कि अगर बच्चे का कोई पार्ट महिला के यूट्रस से बाहर आ चुका है तो फिर क्या हो जाता है, वो आपका सजीव अजात मृत्यु हो जाती है। और पांचवें पार्ट का 5वां पॉइंट हमारा क्या बताता है, 5वें पॉइंट का हमारा बालक के विरुद्ध अपराध की बात बता रहा है। 93 से 99 तक का क्राइटेरिया जा रहा है। 93 कह रहा है आरक्षित डाल देना या परित्याग करना 12 वर्ष से कम के बच्चों को। होते हैं ना महिलाएं किसी के गेट पर रखाएं, या फिर आपका जैसे सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता को उनके पिताजी उठा करके ले आए थे, आरक्षित डाल दिया गया था, है ना। अगर उनके पिताजी पकड़े जाते तो क्या होता, उन पर सेक्शन 93 लगता अभी का BNS का, तब तो हमारा दूसरा सेक्शन लगता। 94 में गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना, मतलब किसी कोई बच्चा हो गया है और उसका जन्म को छुपाना, उसका जो शरीर है उसको छुपा देना, ठीक है। 95 में बालक भाड़े पर लेना, ठीक है। 96 में बालक का उपापन। अच्छा, उपापन मीन्स क्या होता है, उपापन मीन्स होता है किसी को भी कलेक्ट करना, जैसे किसी भी सामग्री को बेचने के लिए, खरीदने के लिए कलेक्ट करना, इट मीन्स उपापन, ठीक है। ये
97 में चोरी के आशय से व्यापहरण या अपहरण 10 साल से, मतलब चोरी के आशय से उस बच्चे के शरीर से अपहरण, ठीक है। अच्छा क्या हो सकता है, जैसे किसी छोटी बच्ची के 9 साल की बच्ची के कान से कुंडल निकाल दिया, है ना, बच्चा चेन पहना हुआ है एकदम रखा है, बच्चे को चेन वेन पहना करके उसकी चेन उतार ली, उसका रिंग निकाल लिया, ये सब इसमें 97 के अंतर्गत आएंगे। 98 में कह रहा है वेश्यावृत्ति के लिए बेचना किसी बच्चे को, और 99 में वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना। तो देखिए ये सारा जो क्राइटेरिया हमारा जाता है चैप्टर नंबर 5 में, 5 से डील करता है। और इस चैप्टर में मैंने एक तरह से आपको रूपरेखा तैयार कराई है, और इसके अंदर बहुत कुछ है जिसे हम पढ़ाएंगे बहुत ही विस्तार में। उसके लिए आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 9368745520। देखिए क्लास का उद्देश्य यही रहेगा कि 90% क्लास ख़त्म होने से पहले आपको याद रहे। अच्छा एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देन हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए महिला और बच्चों से जुड़ा चैप्टर नंबर 5। पहले इसमें 5 चैप्टर में 5 ही हमारे क्या आते हैं, टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक्स लैंगिक अपराध, कितने सेक्शन, 10 सेक्शन। पहली बात बलात्संग, दंड, कतिपय मामलों में विकृत चित्त दशा, पति या पत्नी के पृथक दौरान मिथुन कर लेता है। 89 में कह रहा है व्यक्ति के प्राधिकार अथॉरिटी में मिथुन। 79 में बता रहा था आपका कि प्रवचना द्वारा किसी को बहला फुसला करके कर लिया, ठीक है। आपका 70 में सामूहिक बलात्कार, और भैया 71 में प्राधिकारत अपराध का दंड है, और पहचान प्रकटीकरण, और आपका 73 में मुद्रण या प्रकाशन नहीं किया जा सकता कोर्ट के विदाउट एनी परमिशन। हाँ आ जाते हैं महिला के विरुद्ध अपराध। पहला लैंगिक अपराध, दूसरा महिला के विरुद्ध अपराध कह रहा है लज्जा भंग करना 74, 75 लैंगिक उत्पीड़न, 76 विवस्त्र करने के लिए किसी महिला के कपड़े उपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला करना, ठीक है। 77 में दृश्यकारिता करना, 78 में पीछा करना, 79 में अंग विच्छेद। विवाह से जुड़े अपराध के बारे में आ जाते हैं। 80 से 87 तक का क्राइटेरिया ये डील करता है। अगर दहेज पर किसी पर केस चलाना है तो दहेज मृत्यु पर तो 81 में विधिपूर्ण विवाह की प्रवर्चना, ठीक है, ऐसा बता दिया है। शादी नकली शादी की और बता रहे कि असली कर लिया हमने। 82 में 82 में कह रहा है पुनर्विवाह, महिला पति पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली, और आजकल आम बात हो गई वैसे ये। 83 में कपटपूर्ण विवाह। 84 में फुसला कर ले जाना, किसी महिला को जो शादीशुदा है उसे फुसला कर ले जाना। देखिए कितनी सीधी होती है महिलाएं, है ना। 85 में कह रहा है पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूएलिटी, और क्रूएलिटी की डेफिनेशन 86 में, और 87 में व्यापहरण या अपहरण करना, ठीक है। आ जाइए गर्भपात। अच्छा व्यापहरण या अपहरण करना ये महिला के लिए शादी करने के लिए व्यापहरण ले जाते हैं ना, ऐसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, गुंडे उठा करके ले जाते हैं हीरोइन को शादी करने के लिए, तो वहाँ पर 87 सेक्शन लगेगा। जब भी देखें तो याद रखने का आपका होना चाहिए। अच्छा ये आपका मिसकैरेज या डाइवोर्स आ जाता, गर्भपात आ जाता है। गर्भपात कारित करना 88, सहमति के बिना करना 89, 90 में आशय से गर्भपात करने के आशय से मृत्यु हो गई है उसकी, ठीक है। 91 में बच्चा पैदा होने से रोक रहे हैं, उसके जन्म के पश्चात मृत्यु हो रही है, ठीक है। और 91 में सजीव अजात बालक की मृत्यु हो रही थी। और आज का लास्ट हम फिर से एक बार और रिवीजन कर रहे थे, इन्हीं को हम देखते हैं क्या कह रहा है। 93 में किसी बालक को 12 वर्ष से कम बालक को आरक्षित डाल देना, उसके अगर वो व्यक्ति बालक मर गया है तो उसकी गुप्त व्ययन को छिपाना, बालक का उपापन 96। 97 में चोरी के आशय से अपहरण या अपहरण, मतलब किसी बच्चे के शरीर से चोरी करने के लिए, ठीक है। 98 में बेचना वेश्यावृत्ति के लिए, और 99 में खरीदना। तो देखिएगा ये हमारा चैप्टर नंबर 5 BNS का हो गया। और मैं चाहती हूँ इसी तरह से ना हम इससे बहुत ही क्विक पूरा BNS आपको याद करा दें। और अगर आप मेरे क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर हमें हेलो लिखकर भेज सकते हैं अपना नाम। आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आप क्लास में ऐड हो सकते हैं, और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।